इंस्टेंट बटर चिकन, रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन। लेकिन ये जो ग्रेवी की रेसिपी है ना दोस्तों, ये इंटरनेट पे कहीं नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है दोस्तों। इसमें हमने एक स्पेशल टेक्निक करी है जिससे कि ग्रेवी का टेस्ट ही एकदम अलग आता है। मैं बस आपको ये कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट बटर चिकन की ग्रेवी है जो मैंने आज तक खाई है। तो इसको एक बार बनाना तो बिल्कुल बनता है दोस्तों। दोस्तों वैसे तो बटर चिकन में मखनी ग्रेवी में तंदूरी चिकन को मिलाया जाता है, लेकिन इस रेसिपी में हम कुछ अलग ही करेंगे। आप एक कढ़ाई लेना, उसमें थोड़े खड़े मसाले डालना, लहसुन डालना, एक प्याज डालना और इन चीजों को बस हल्का सा रोस्ट कर लेना। ज्यादा भुनना कुछ नहीं है यहाँ पर दोस्तों, सिर्फ कच्चापन निकालना है प्याज से, लहसुन से, और मसाले हल्के से गर्म हो जाए, बस इतना ही हमें करना है। फिर आप यहाँ पर टमाटर डाल देना। काफी सारे टमाटर हैं दोस्तों, लगभग 5 के आसपास हैं। ध्यान देना दोस्तों, इस रेसिपी में बिल्कुल भी देसी टमाटर का यूज मत करना। यहाँ पर हाइब्रिड यानी कि वो जो सैलेड वाला टमाटर होता है उसी का ही यूज करना। उसके साथ साथ आप नमक डालना, थोड़ी सी चीनी डालना, कश्मीरी लाल मिर्च डालना और अदरक के साथ साथ धनिया की डंठल डालना। बटर चिकन मीठा मीठा इतना अच्छा तो नहीं लगता, थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी हो तो मजा आता है। तो यहाँ पर 2 हरी मिर्चें डालना और सूखी लाल मिर्चें डालना। बिना काजू के तो मखनी ग्रेवी नहीं बनेगी। इन टोटल इन सब चीजों के साथ 50 ग्राम आपको काजू डालने होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ग्रेवी में कच्चापन बिल्कुल नहीं चाहिए तो टमाटर को आपको भुनना बहुत जरूरी है। हल्के से सॉफ्ट होने चाहिए टमाटर, तभी मखनी ग्रेवी में बैलेंस बनता है। और चीनी क्यों डाली? चीनी दोस्तों इसलिए डाली है ताकि टमाटर की खटास को बैलेंस करा जा सके। और तभी मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर देसी टमाटरों का यूज मत करना। तो दोस्तों ये तो हो गए बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपको मखनी ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो डालनी बहुत जरूरी है, जो कि बटर चिकन का स्वाद बिल्कुल डिफरेंट ला के देगी। वो है दोस्तों चिकन। अब बटर चिकन में बेसिकली फ्लेवर्स क्या होते हैं? मखनी सॉस और तंदूरी चिकन के। लेकिन मैं इस रेसिपी में तंदूरी चिकन नहीं डालने वाला दोस्तों। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो बटर चिकन वाला टेस्ट, खुशबू तो आ जाएगी, लेकिन आपको तंदूरी चिकन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकन के जितने भी लेग पीस होंगे उनमें आप ऐसे कट लगाना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे जब हम नमक में पकाएंगे तो चिकन के अंदर तक पूरा फ्लेवर आएगा। तो इसी टाइम पर आप यहाँ पर चिकन के साथ साथ थोड़ा सा मक्खन जरूर डालना और लगभग 3-4 मिनट तक टमाटर, प्याज, इन सब चीजों के साथ चिकन को भुनना जरूर। टमाटर का हल्का सा नरम होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ग्रेवी का एकदम बढ़िया टेस्ट आए। जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और चिकन हल्का सा भुन जाए, तो अब आप यहाँ पर 1 कप तक पानी डालना और ढककर टाइमर लगाकर, जी हाँ बिल्कुल टाइमर लगाकर 10 मिनट का यहाँ पर चिकन को और सारी चीजों को उबलने देना। मीडियम लो फ्लेम पर करना दोस्तों, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत करना। और ये जो स्लो कुकिंग है ना, उससे क्या होगा कि ये चिकन जो है वो अपना जेलेटिन रिलीज करेगा और तो और जो मसाले हैं वो धीमी धीमी आंच पर अपना सारा फ्लेवर छोड़ेंगे। और यही है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट चीज जिससे ग्रेवी का स्वाद ही बिल्कुल अलग आएगा। 10 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलोगे तो आप खुद ही देखना कि चिकन भी पक चुका होगा और प्याज टमाटर भी अच्छे से गल चुके होंगे। तो अब आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप कि अब आपने चिकन को यहाँ पर ग्रेवी से निकाल देना है, अलग रख देना है दोस्तों। और अगर बाय चांस प्याज या धनिया या कुछ अटका रह जाता है चिकन में तो उसको आप फिर से वापस ग्रेवी में डाल देना। इस टाइम पर इस ग्रेवी में जो खड़े मसाले हैं जैसे कि बड़ी इलायची, तेज पत्ता, इनको जरूर निकाल देना। लेकिन छोटी इलायची को इसी ग्रेवी में रहने देना, उसको हम पीस देंगे मखनी सॉस के साथ। अब ये देखो दोस्तों, आप ध्यान से देखो, ये जो ग्रेवी है इसके ऊपर एक छोटे छोटे तेल के दाने से आ गए हैं। हमने इतना तेल तो डाला नहीं था, लेकिन तब भी इतने सारे छोटे छोटे दाने ऊपर पूरे सेटल हो रहे हैं। ये है दोस्तों चिकन का फ्लेवर और चिकन का फैट। और अगर ये मिल जाता है आपकी ग्रेवी के साथ तो बटर चिकन की ग्रेवी एकदम बनती है वाव। अब अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप यहाँ पर बर्फ डाल सकते हो इसको ठंडा करने के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बर्फ आप स्किप कर सकते हो और आराम से इसको ठंडा होने देना और फिर मिक्सी में पीसना। बाकी जल्दबाजी है तो आप बर्फ डाल सकते हो। और मैं आपको अब चिकन भी दिखा देता हूँ। तो इस रेसिपी में ये गारंटी तो है कि चिकन एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर आएगा। अब जरा हमारी ग्रेवी की गारंटी भी ले लेते हैं। आपको क्या करना है कि इस कढ़ाई में से सारी चीजें निकालनी है, मिक्सी में डालनी है और एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। Honestly, it feels so different from any vitamin C I have tried before. You guys know that Foxtail sent me their lab sample for their newly launched 10% vitamin C glutathione serum. So I tried out
आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कढ़ाई में रेसिपी कंटिन्यू नहीं करने वाला, मैं लगन में करने वाला हूं, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी लगती है और बटर चिकन की फील भी तो आएगी ना। तो इस लगन में आप सबसे पहले अब तेल डालना। तेल इसलिए डाला है मक्खन को जलने से बचाने के लिए, और थोड़ा खुल के मक्खन डालना। साथ में एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को रोस्ट करना यानी कि भुनना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भुनने के बाद आप यहाँ पर एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डालना, साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का डालना, बहुत थोड़ा सा, नहीं तो पीला पीला बटर चिकन बन जाएगा दोस्तों। अब ये स्टेप जरूर करना दोस्तों, मिक्सी में जो पेस्ट है उसको अच्छे से छान कर इस लगन में डालना। छानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर बाय चांस काजू रह जाता है, कोई भी दाना रह जाता है, तो हमारी ग्रेवी में नहीं जाना चाहिए। हमारी ग्रेवी एकदम सिल्की स्मूथ बननी चाहिए। सीधा ही आप इस मसाले को डालना, और गलती से भी इस मसाले में इस टाइम पर पानी नहीं डालना। और मैं तभी आपसे कह रहा था कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप बर्फ मत डालना, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा ही टाइम लगेगा इसको पकने में। ये जो स्टेप है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ढक कर 10 मिनट तक इस ग्रेवी को अच्छे से पकाना है, एकदम मीडियम लो फ्लेम पर। बीच में एक बार दोस्तों चला जरूर लेना, नहीं तो जलने का डर हो जाता है। लेकिन 10 मिनट बाद आप खुद ही देखना, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वाली मखनी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी, है ना, एकदम अमेजिंग। बस दोस्तों अब सिंपल सी चीजें रहती है, लेकिन एंड में एक कमाल करके दिखाऊंगा आपको। आप अभी यहाँ पर फिलहाल चिकन डाल देना, चिकन के साथ साथ गरम मसाला डालना, भुन के कसूरी मेथी डालना, साथ में आधा चम्मच ये है इलायची का पाउडर, ये जरूर डालना। कई बार मैंने देखा है कि लोग चीनी डाल देते हैं। चीनी दोस्तों बहुत ज्यादा मिठास दे देती है और मीठा मीठा बटर चिकन थोड़ी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर या तो हनी डालना या मेरी तरह टमाटो केचप डाल देना 2 चम्मच, काफी होगी, बहुत ही बढ़िया बैलेंस बन जाएगा इस ग्रेवी का। और अब दोस्तों ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप यहाँ पर गर्म पानी डाल देना 1 कप के आसपास। चलो ग्रेवी तो पूरी बन गई है, लेकिन अगर आपको याद हो कि शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि बटर चिकन बेसिकली मखनी ग्रेवी और तंदूरी चिकन का जो फ्लेवर है उसको जोड़ के बनता है। इस बटर चिकन में मखनी ग्रेवी तो बहुत अच्छी बन गई है, चिकन भी गल गया है, लेकिन अभी इसमें वो तंदूरी फ्लेवर तो है ही नहीं दोस्तों। तो अब आपने क्या करना है, जब ये ग्रेवी पूरी सेट हो जाए, एंड में क्रीम या मेरी तरह दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो डाल सकते हो। इसको अच्छे से आप मिलाना, और फिर ये डालना दोस्तों, ये है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल दोस्तों डालना है, और सच में बहुत ही अलग ही फ्लेवर आने लग जाएगा इस बटर चिकन की ग्रेवी का। फिर आप यहाँ पर एक कटोरी रखना इसके बीचों बीच, और एक दालचीनी लेना, उसको अच्छे से जलाना, और सीधा ही कटोरी के ऊपर रख के उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देना। बेसिकली दोस्तों इस कोल्ड स्मोक की टेक्निक से पूरी बटर चिकन की जो ग्रेवी है उसमें धुएं का फ्लेवर आ जाएगा, और वो जो तंदूरी टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ जब आप ये बटर चिकन बनाओगे ना, घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। चिकन एकदम सॉफ्ट होगा, ग्रेवी के एकदम अंदर तक फ्लेवर होगा दोस्तों। आप ये दोस्तों बना कर देखना, एक्सेलेंट रेसिपी है दोस्तों। सर्दियों में टमाटर